क्लास 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का सेट पेपर डी बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आप सभी को सेट पेपर 3 बता चुकी हूँ। ए, बी और सी आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाइए और वहाँ से उनको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए आप सभी इन पेपर की PDF लेना चाहते हैं तो PDF आपको एक नंबर दिखेंगे चैनल आर्ट पे, आप उन नंबर से कांटेक्ट करें और अपना नाम, पता और अपना मोबाइल नंबर दें। ठीक है, आपको सभी सब्जेक्ट की PDF मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पेपर की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है, तो इसमें से आपका एक ऑप्शन सही रहेगा। तो इसका आंसर है आपका उड़ीसा। ठीक है, इसमें आएगा उड़ीसा। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका आपका आंसर रहेगा लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। ठीक है। तीसरा है भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? तो इसका आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। चौथा है हिटलर के प्रचार मंत्री थे कौन? तो इसका आंसर है ग्लोबल्स। और पांचवा है लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यहाँ परिभाषा किस निम्न द्वारा दी गई? किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा, इंदिरा गांधी की, चर्चित की, गेटल के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा आपका अब्राहम लिंकन के द्वारा। ठीक है। चलिए छठा है पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय है? तो 2 प्राथमिक विद्यालय। ठीक है। चले तो यहाँ से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें और कंप्लीट कर ले। अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए पहला है भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा डेडेस माह में होती है। कौन से माह में? अक्टूबर से नवंबर। ठीक है। दूसरा है सामान्यता का अधिकार संविधान में वर्णित डेडेस में से एक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका मौलिक अधिकारों। ठीक है, इसमें आएगा आपका मौलिक अधिकारों। चलिए मौलिक अधिकार हो गए। इसके बाद में तीसरा है कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत डेडेस में हुई थी सितंबर 1939 में। ठीक है। और चौथा है नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार डेडेस कहलाता है मताधिकार। तो इसमें आएगा आपका, देखिए इसका आंसर ये रहा मताधिकार। ठीक है। और कृषि एवं मछली पालन डेडेस क्षेत्र में संबंधित है। तो इसका आंसर आएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र। और बंगाल का अकाल डेडेस की कमी के कारण हुआ था। इसका आंसर है चावल। चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, इसमें सही जोड़ी मिलाइए। चलिए तो जोड़ी का हम मिलान करते हैं। जगदी की जोड़ी आपकी रहेगी सुधारवादी। दूसरी है वाइमर गणराज्य की स्थापना 9 नवंबर 1918। तीसरी है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये है आपकी अमेरिका का शेयर बाजार। कच्चा माल तथा नगद पैसा कार्यशील पूंजी, ये आपके चौथी। पांचवी है चीन की जोड़ी आपकी रहेगी राष्ट्रीय जन संसद और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये छठी जोड़ी। ठीक है। चलिए तो जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
अब हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए पहला, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका गोदावरी, गोदावरी को। ठीक है, दूसरा है, तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए। तो इसके आंसर रहेंगे आपके परिवहन, और दूसरा है संचार, सेवाएं। तीसरा है, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है सितंबर 1939 में। ठीक है, ये आपका तीसरे का आंसर। चौथा है, यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है शासन। इसका आंसर रहेगा शासन। ठीक है, और पांचवा, वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून को। छठा है, नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? मताधिकार। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। अब देखते हैं हम सत्य और असत्य। तो देखिए पहला है कि भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है, शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है, तो ये भी आपका असत्य है। पालमपुर गांव में पशु पालन मुख्य उत्पादन किया गया है, तो ये भी आपका सत्य है। जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है, तो ये आपका सत्य है। और छठा है, संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर। तो देखिए छठा प्रश्न है कि कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? इसके बाद में सातवां, व्यापारिक पौने किन्हें कहते हैं? आठवां है, वनों के 2 महत्व लिखिए। भारत के 2 औषधि पौधों के नाम एवं गुण लिखिए। जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, स्पष्ट कीजिए। द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? कार्ल मार्क्स कौन था? ठीक है, ये चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर ये 12। क्वेश्चन नंबर 13, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 है, तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? जर्मनी पर आर्थिक महामंदी के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 18, 19, ये 20 रहा आपका। ये 21, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। और 22वां प्रश्न, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और 23वां है, भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। ठीक है, तो ये टोटल आपके 23 प्रश्न हो चुके हैं। आप सभी को मैंने समझ विज्ञान के 4 सेट पेपर प्रोवाइड करवा दिए हैं। इसके पहले हम 3 देख चुके हैं, आपने अभी तक नहीं देखे हैं, तो आप उनको देख लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। पूरे सॉल्यूशन के लिए आप दिए गए नंबर से कांटेक्ट करें, अपना नाम, पता और अपना मोबाइल नंबर दें। ठीक है।